मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ पे। हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा इस सब पे पूरा मिला के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो लासा मासा के मिले जुले रूप में आते हैं। साथ ही हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था और साथ ही साथ हमने आपको करके भी दिखाया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, वहीं से फिर समझते हुए चीज़ों को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें दो दो संख्याओं का मासा 11 है। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा तथा उनका लासा लासा 693 है। यदि एक संख्या यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं, यदि एक संख्या 77 हो, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। इसको अगर यहाँ प्रश्न को हम देखते हैं, इस प्रश्न में आपको मासा दिया गया है, आपको लासा दिया गया है, उसके बाद एक संख्या दी गई है, आपको दूसरी बताना है। तो पिछली वीडियो में इसीलिए हमने जो है दो संख्याओं को लेके और करके भी दिखाया था कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो ये बराबर होता है उनका लासा और गुणे उनका मासा। ये हम आपको बता चुके हैं। और ये जो प्रश्न यहाँ पे है एकदम सेम इसी पे है। मासा 11 है, लासा 693 है, उसके बाद एक संख्या आपको दी गई 77 है। एक संख्या 77 है, दूसरी हमको ज्ञात करना है, बराबर होगा क्या, लासा। लासा आपका 693 है, गुणे मासा कितना है, 11। ये आपका प्रश्न है। अब इसको हमको हल करना है। ये यहाँ पे जाएगा, भाग करेगा, यहीं से हम कट कर देते हैं। 11 सत्ते 77 और 7 से इसको काटते हैं तो 7 9 63, 63 और 6 69 और 6 यहाँ पे गया 63, फिर काटेंगे तो 7 9 63। तो यहाँ दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 99। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं और उस पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, जैसे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, इसमें बात कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दोनों संख्याओं का मासा 10 है। दोनों संख्याओं का मासा 10 है। मासा 10 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। उनका लासा ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, हम शुरू से बात करते हुए इस पे चल रहे हैं कि चीज़ें आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया गया है, उसके बाद आपको दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है, मासा दिया गया है। मासा यहाँ पे दिया गया है, उनका आपको लासा बताना है। तो यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ हम बताते हैं आपको। मासा का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, उसे हम मासा कहते हैं। जब आप मासा को ले लेते हैं उसके बाद जो बचता है आपका,
उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं रहती है। अब यहाँ पे बताइए, मासा अगर हमको दिया गया है, अगर हमको संख्याएं मानना हो, अगर हमको संख्याएं माननी हो, तो यहाँ पे संख्याएं बताइए, अगर हम पहली संख्या को मानेंगे तो मासा अगर 10 है तो इसका मतलब 10 पहली संख्या में भी गुणा के रूप में आएगा और 10 दूसरी संख्या में भी गुणा के रूप में आएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है गुणा के रूप में वही मासा होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या जो है हम मान लेते हैं 10A है, क्योंकि 10 तो कॉमन होगा, उसके बाद एक फैक्टर और होगा तो उसको हमने ए मान लिया। इसी तरह से जो दूसरी संख्या होगी उसको हम 10 गुणा होगा, उसके बाद 10 यहाँ पे हम बी मान लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। मासा दोनों में कॉमन होता है, इसलिए दोनों संख्याओं में गुणा के रूप में रहेगा। इसलिए यहाँ पे संख्या को हमने एक 10A माना और दूसरी को हमने 10B माना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद आपको लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये चीज़ आपका हो गया। आप बताइए, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली गुणे दूसरी, ये बराबर किसके है? 1500 के है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल किसके है? 1500 के बराबर है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ जो है पहली और दूसरी संख्याएं हमको दी गई हैं, एक 10A है और दूसरी हमारी 10B है। इसका गुणनफल बराबर किसके है? 1500 के है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप बताइए, ये दोनों संख्याएं आपको दी गई हैं, इसका अगर हमको यहाँ से लासा प्राप्त करना हो, इसका क्या प्राप्त करना हो? लासा प्राप्त करना हो, तो एलसीएम में हम बताए हैं कि कोई गुणनखंड छोड़ते नहीं हैं। तो बताइए, 10 दोनों में है तो लासा में आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद एक गुणनखंड ए आया है और दूसरा बी आया है, यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 10AB। यही क्या होगा? लासा होगा। और यही आपको प्राप्त करना है। अब यहाँ पे बताइए, जो हम संबंध निकाले हैं इसमें हमको 10AB अगर प्राप्त हो जाए तो वही हमारा क्या होगा? लासा होगा। तो इस प्रश्न को आप चाहे यहाँ से 10AB यहीं से निकाल लीजिए या इसको हल करके यहाँ से AB का मान निकाल के फिर वहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहीं से हम 10AB जो हमको लासा प्राप्त करना है उसी को निकालते हैं। बताइए, ये 10A है और यहाँ पे गुणे में B भी है, सबके बीच में गुणे का साइन होता है। बताइए, अगर एक 10 को यहाँ से हम काटेंगे तो इसका एक 0 कटेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब गुणे में बचा क्या है? यहाँ पे बचा है 10 है, उसके बाद A है, उसके बाद क्या है? B है और ये बराबर है 150 के। आप बताइए, अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे एलसीएम 10AB होगा, यही हमको प्राप्त करना था और इसका मान कितना आ गया? इसका मान 150 आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट हुई होगी। अब ये हम आशा करते हैं कि कोई चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। ये हो गया हमारा। इसी तरह से जो है हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। 28 गुना है। लासा मासा का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के मासा तथा लासा का योग, दोनों तथा दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं के मासा तथा लासा का योग आपको दिया गया है। लासा का योग, मासा तथा लासा का योग 1740 है। 1740 है। उसके बाद आगे इसमें कह रहा है 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि
पहली संख्या 240 है। पहली संख्या 240 है, ये आपका प्रश्न है। तो रटना आपको कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ कहेगा हम वही करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। दो संख्याओं का जो लासा है वो मासा का कितना गुना है? 28 गुना है। मासा का कितना गुना है? 28 गुना है। उसके बाद कह रहा दोनों संख्याओं के मासा और लासा का योगफल दिया गया है। मासा प्लस लासा बराबर आपको 1740 दिया गया है। और दोनों में एक आपको संख्या प्राप्त है, कितनी है? 240 है। आपको दूसरी ज्ञात करनी है। चलिए, जो पहले कह रहा उसको हम लोग करते हैं। यह सीएफ और एलसीएम की बात कर रहा है। लासा मासा का 28 गुना है। मासा को अगर हम x मान लें तो लासा इसका 28 गुना है, मतलब 28 गुणे x 28x हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा दोनों का योगफल। दोनों का योगफल। योगफल का मतलब हो गया कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ इसको और प्लस इसको जब जोड़ेंगे, ये बराबर है आपका 1740 के। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। 28x में एक एक्स आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 29x बराबर 1740। 1740। अब यक्स क्या करेंगे? ये इधर जाएगा, भाग करेगा, यहीं से काटते हैं। ये लगभग 30 के आसपास है। अगर 6 बार ले जाएंगे, 3 छक 18, तो 6 बार में कट जाएगा। चेक करते हैं, 6 नवाई 54 के 4 और 6 दूनी 12, 5 17, मतलब इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। यक्स का मान आपको प्राप्त हो गया 60। यक्स का मान क्या प्राप्त हो गया? 60। अगर यक्स का मान हमको मिल गया तो यक्स का मान मिलने के बाद बताइए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 60 और एलसीएम हो जाएगा कितना? 28 गुणे 60। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए, आपको मासा पता है, आपको लासा पता है, आपको एक संख्या पता है, तो आप दूसरी संख्या ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं? इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको हमने बताया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे उनका क्या? एचसीएफ। ये आपको बताया गया है। आप बताइए, एक संख्या आपकी 240 है, तो 240 गुणे दूसरी संख्या, यही हमको ज्ञात करना है, बराबर एलसीएम है आपका 28 गुणे 60, उसके बाद गुणे एचसीएफ कितना है? 60। इसी को हल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, उसके बाद इसको काटते हैं तो 6 चौक 24, 6 दहम 60। 4 से इसको फिर काटते हैं तो 4 सते 28, 4 सते 28, 28। उसके बाद करिए 7 छक 42 और 10 का गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 420। तो यही आपको ज्ञात करना था। ये आपको कितना प्राप्त हो गया? 420। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब ये हम आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर बनेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये भी आपका स्पष्ट हुआ होगा। चलिए, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरे प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। उस पर बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है, जैसे दो संख्याओं का मासा 27 है। दो संख्याओं का मासा 27 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा 27 है। मासा क्या है? 27 है, जबकि उनका योग 216 है। जबकि उनका योग 216 है। ये है, जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्याओं के कितने
और कौन कौन से जोड़े, कौन कौन से जोड़े संभव है, संभव है। इस प्रश्न को आप लोग देखिए, उसके बाद जो है आप इसको देखते हैं। पहले हम लोग इसमें कह रहा दो संख्याओं का मासा दिया गया है, उसके बाद उनका योगफल दिया गया है। आपको बताना है इस तरह के संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे और जो जोड़ा बनेगा वो कौन कौन सी संख्याओं का जोड़ा होगा, ये चीज़ हमको बताना है। आप बताइए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मासा दिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि अगर हमको मासा दिया गया रहे तो संख्याएं अगर हमको मानना हो तो जो मासा है वो दोनों संख्याओं में गुणा में रहेगा। इसका मतलब अगर पहली संख्या को हम 27 ए मानेंगे तो दूसरी में भी 27 कॉमन होगा, वो हमारी संख्या होगी 27 बी। ये दोनों हमारी संख्याएं हो गई। अब उसके बाद कह रहा उनका योग कितना है, 216 है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मतलब अगर हम दोनों को जोड़ें 27 ए प्लस 27 बी, ये बराबर है किसके, 216 के। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब 27 दोनों में कॉमन है तो 27 को हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर 216। इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, भाग करेगा। 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौक 36। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 अठे 24। यहाँ से आपको ए प्लस बी बराबर क्या प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। ए प्लस बी बराबर क्या प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, क्योंकि जो कॉमन था वो आपका मासा हो गया और मासा यहाँ पे 27 आपको दिया गया है। मतलब इसके बाद जो गुणा में हम ए और बी माने हैं उसमें कोई चीज़ दोनों में कॉमन नहीं होगी। यहाँ से बताइए, आपको ए प्लस बी बराबर यहाँ से 8 प्राप्त हो रहा है। मतलब दो संख्याओं का जोड़ किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का जो जोड़ है वो बराबर है 8 के। अब यहाँ पे बताइए कितनी कंडीशन बन सकती है, कौन कौन सी संख्या को जोड़कर हम जो है यहाँ पे बताइए 8 कर सकते हैं। चलिए लेते हैं, जैसे 1 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा, क्योंकि 2 को जोड़ के फिर 8 किया गया है। कंडीशन यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये कंडीशन ये हो गई। दूसरी हो गई 2 और 6 को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। उसके बाद 3 और 5 को लेंगे तब भी 8 आएगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 4 और 4 अगर लेंगे ये भी 8 आएगा। उसके बाद आपका 5 3 हो ही गया। 6 और 2 अगर हम लोग लेंगे तो ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए एकदम स्पष्ट रहे। आप बताइए, ए और बी की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बताइए 1 और 7 में क्या कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब इस वाले को हम ले सकते हैं, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो 2 और 6 आ रहा है, बताइए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 दोनों में कॉमन हो जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मासा 27 है जिसको हम ले चुके हैं। उसके बाद कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं होगी, तो इसका मतलब ये आपका सही नहीं होगा। इसके बाद 3 और 5 की बात करें, क्या 3 और 5 में कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब कॉमन अगर नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी। नीचे आइए, 4 और 4 की जब हम बात करेंगे तो आप बताइए दोनों में 4 4 कॉमन है, इसको भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉमन तो ए और बी में कुछ हो नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जा रहा है। मतलब ये वाला ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो फाइनली आपको कितने जोड़े मिले, एक जोड़ा यहाँ पे मिला, एक जोड़ा यहाँ पे मिला। तो आप बताएंगे, अगर आपको बताना हो कुल कितने जोड़े बनेंगे तो आप बताइए कुल कितने जोड़े। अगर की बात करें कुल कितने का मतलब, अगर यहाँ पे बात करें हम कुल जोड़े, तो कुल जोड़े यहाँ पे आप बताएंगे कुल जोड़े कितने बनेंगे, 2 बनेंगे।
एक आंसर आपका हो गया। दूसरा हमको बताना है कौन कौन से जोड़े बने हैं। तो जो दो जोड़े आए हैं उसमें ए और बी के क्या है, मान है। ए और बी के क्या है, मान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं, इसके आगे, यहाँ पे इसके आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप बताइए, दो जोड़े जो हमारे आए हैं ए और बी के क्या है, मान है। तो एक जोड़ा है हमारा 1 और 7। जब इस जोड़े को लेंगे तो संख्याएं हमारी बनेंगी। पहली संख्या हो जाएगी हमारी 27, ए का मतलब 1, तो यह हो गया 27। और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 बी का मान यहाँ पे क्या है, 7। 7 सता 49, और 7 दूनी 14 और 4 18, 100 क्या आ गया, 89 आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। पहली और दूसरी संख्या आ गई तो हमारा जोड़ा बन गया 27 और 189। ये हमारा एक जोड़ा हो गया। उसके बाद जब दूसरा जोड़ा रखेंगे, दूसरा जोड़ा है हमारा 3 और 5 का, जब इसको हम लोग रखेंगे तो यहाँ पहली संख्या हो जाएगी हमारी 27 ए का मतलब यहाँ पे 3 है, तो 27 तिया 81। उसके बाद दूसरी संख्या होगी हमारी 27 गुणे बी का मान यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया आपका 5 सते 35, और 5 दूनी 10 3 13 135। दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। तो यहाँ से बताइए आपका जोड़ा क्या हो जाएगा, आपका जोड़ा हो जाएगा 81 का और 135 का। ये हमारा दूसरा जोड़ा हो जाएगा। ये कितने जोड़े आपको प्राप्त हुए, दो जोड़े प्राप्त हुए। जोड़े कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हमने आपको एक जोड़ा ये करके दिखाया 27 और 189 का। दूसरा जोड़ा होगा हमारा 81 और 135 का। तो अब हम ये आशा करते हैं कि अब आपका ये एकदम जोड़ा वाला स्पष्ट हो गया होगा। इसीलिए हमने पूरा विस्तार से और डिटेल से चर्चा कर लिया कि क्यों, कौन से जोड़े बाहर होंगे, किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है। इस पे हम लोगों ने विस्तार से बात कर ली। चलिए इसी तरह से अब आगे हम लोग प्रश्नों पे बात करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं जैसे दो संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है। और उनका मासा 12 है। मासा 12 है। उनका मासा कितना है, 12 है। और उनका मासा 12 है। तदनुसार इस प्रकार के संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। अभी जोड़ा वाला प्रश्न हम लोग पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे बताना है कि संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो अगर आपको मासा दिया रहे तो कामन जो रहता है वो दोनों में कामन रहता है, वही मासा रहता है। यहाँ पे आपको मासा कितना दिया गया है, मासा 12 दिया गया है। उसके बाद आपको दोनों का गुणनफल दिया गया है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे हमको संख्या माननी होगी तो एक संख्या अगर हमारी 12 ए होगी तो दूसरी संख्या होगी हमारी 12 बी। ये तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मासा 12 है, 12 दोनों में कॉमन है गुणा के रूप में। तो संख्या जब हम मानेंगे तो 12 को गुणा के रूप में रखेंगे। पहली हमारी 12 ए है तो दूसरी हमारी 12 बी है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों का गुणनफल कह रहा है 12 ए गुणे 12 बी, ये बराबर है 2160 के। इसको काटते हैं, 12 का नम 12, 9 21 96, 12 8 96 और 1 0 180 आ गया। इसको फिर काटते हैं तो 12 का नम 12, 6 18 12 पंचे 60। तो ए गुणे बी बराबर 15। अब दो संख्याओं का गुणनखंड ऐसा लेंगे जिनका गुणा करने पे 15 है। पिछले वाले में जोड़ने की बात रही थी तो हम जोड़ के जो है
उसका जोड़ा बनाए थे। अब बताइए किन किन दो संख्याओं को गुणा करने पाएगा। एक जोड़ा हो जाएगा 1 और 15 का, इसका गुणा करेंगे तो 15 आएगा। दूसरा हमारा बनेगा 3 और 5 का, 3 और 5 का। और कोई जोड़ा आपका बनेगा नहीं, आपको जोड़ों की संख्या बताना है। तो एक जोड़ा आपका ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो एक एक जोड़ा मिल के आपका आंसर कितना हो जाएगा। अगर आंसर यहाँ पे बताना हो कितने जोड़े बनेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। आशा करते हैं ये भी स्पष्ट हुआ होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों पे बात करते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं और प्रश्नों पे। अब हम ये आशा करते हैं कि चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट हो रही होंगी, किसी तरह से कोई चीज़ आपको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 84 है। दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका मासा 12 है, तथा उनका मासा 12 है, मासा 12 है। तो उनका मासा कितना है, 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बताइए। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बताइए, कुल युग्मों की संख्या बताइए। संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। युग्मों का मतलब जोड़ा, जो चीज़ हम देख रहे हैं वही हमारा चल रहा है। इसमें भी आपको मासा 12 दिया गया है। मासा अगर 12 दिया गया है तो आपकी संख्याएं एक 12 ये होगी, तो दूसरी आपकी 12 भी होगी। उसके बाद आपसे कह रहा है दोनों का योग। योग का मतलब 12 ए प्लस 12 बी बराबर 84। बताइए 12 दोनों में कॉमन है, 12 कॉमन लेंगे तो आपको प्राप्त होगा ए प्लस बी बराबर 84। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 12 से 84। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ लेंगे जिनका जोड़ किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो। तो यहाँ पे जोड़ा हम बनाते हैं। पहला जोड़ा होगा हमारा 1 और 6 का, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और ध्यान हमको रखना है कि कोई चीज़ जो है आपकी कॉमन ना रहे जो हम तोड़ें उसको। अब उसके बाद दूसरा जोड़ा हो सकता है हमारा 2 और 5 का, ये भी आपका हो सकता है। उसके बाद तीसरा हो सकता है 3 और 4 का, 3 और 4 का ये भी जोड़ा हो सकता है हमारा। 3 और 4 के बाद आपका, इसके बाद हम लोग ले सकते हैं 5 2 हो ही गया है, 4 और 3 हो गया आपका। उसके बाद 5 2 हो गया, उसके बाद 1 6 हो गया। तो कितने जोड़े बने, और कोई जोड़ा बनेगा नहीं आपका। तो 1 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो आप बताइए कुल कितने जोड़े प्राप्त होंगे, 3 जोड़े प्राप्त होंगे। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगला प्रश्न है, अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल बी 2028 है। 2028 है, 2028 है तथा इनका मासा 13 है, तथा तथा इनका मासा 13 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया गया है, उनका आपको मासा दिया गया है। चलिए इसको आप लोग बढ़ाते हैं। हम लोग संख्याएं हो गई हमारी, एक 13 ये हो गई,
दूसरी हो जाएगी हमारी 13b। अब जो बात कर रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 13a गुणे 13b, ये बराबर है आपका 20 28 के। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 13 से काटते हैं। 13 का नम 13, 7 20, यहाँ पे गया 72 हुआ। 13 पचे 65, 7 72, 7 हुआ, यहाँ 78 हो गया। 13 छक 78, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 13 से काटते हैं तो 13 का नम 13, 2 15, 13 दूना 26। अब यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया a गुणे b बराबर 12, a गुणे b बराबर 12। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको और लगाया है जो हम लोग ध्यान रखेंगे। दो अंकों वाली दो संख्याएं, जो दोनों संख्याएं हैं दोनों कई अंकों की हैं? 2 अंकों की हैं। दोनों संख्याएं कई अंकों की हैं? 2 अंकों की संख्या है। मतलब जो दोनों संख्याएं आपको बनाना वो 2 अंक की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे अगर जोड़ा हमको बताना हो तो जोड़ा आपका 1 और 12 का बनेगा गुणा करने पे। उसके बाद आपका 2 6 का बनेगा, 3 4 का बनेगा, 3 4 का बनेगा। उसके बाद तो आपका कोई बनेगा नहीं, 3 जोड़े बनेंगे। लेकिन ये वाला जोड़ा आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। तो मासा के बाद कोई चीज़ कॉमन तो आएगा नहीं, तो ये वाला आपका यहाँ से बाहर हो गया। अगर इस जोड़े को हम यहाँ पे लेंगे तो आप समझिए, यहाँ पे जब आप a बराबर 1 रखेंगे तो पहली संख्या आपकी 13 का नम 13 होगी। लेकिन जब b बराबर आप 12 रखेंगे तो दूसरी संख्या 13 गुणे 12, ये 3 अंक की आ जाएगी। कै अंक की हो जाएगी? 3 अंक की। लेकिन प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याएं 2 अंकों की है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका, ये वाला जोड़ा भी आपका शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम देखिए करके दिखाते हैं। जैसे इसको अगर हम लेंगे तो एक संख्या हमारी ये होगी और दूसरी होगी हमारी 13 गुणे b, ये 12 आएगा। तो ये आपका हुआ 13, और 13 और 12 गुणा करेंगे तो 12 3 36, और 12 का नम 12 3 15, 156, ये दोनों संख्याएं आ गई। अगर इस जोड़े को हम ले रहे हैं तो बताइए हमारी दूसरी संख्या कई अंक की हो जा रही है? 3 अंक की हो जा रही है। लेकिन आपसे प्रश्न में कह रहा है दोनों संख्याएं 2 अंक की हैं, मतलब ये जोड़ा भी आपका क्या हो गया, बाहर। अब यही एक जोड़ा बच रहा है, यही जोड़ा बच रहा है, तो यही आपका होगा। तो यहाँ से बताइए जब इसको लेंगे तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 13 गुणे a मतलब 3, और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुणे 4, तो 13 3 39 और 13 चौका 52, ये आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अब ये आशा करते हैं कि ये आपका बहुत स्पष्ट हुआ होगा। इसमें भी कोई अगर इस तरह से प्रश्न बनेगा तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए और बात करते हैं। इसी तरह से और हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं और वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, प्रत्येक में 3 अंक हो या है, 3 अंक है, का मासा 17 है। 3 अंक है का मासा 17 है। का मासा कितना है? 17 है। का मासा 17 है तथा लासा 714 है, तथा लासा 714 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। कह रहा है दोनों से 3 अंकों की संख्याएं हैं, मासा 17 है, उनका लासा 714 है। संख्याओं का आपको योगफल बताना है। दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारी संख्याएं हैं वो कई अंकों की हैं?
3 अंकों की संख्याएं हैं, दोनों जो संख्या है वो 3 अंक की है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। मासा आपको 17 दिया गया है। मासा अगर आपको 17 दिया गया है तो संख्या आपकी अगर एक 17 ये होगी तो दूसरी हमारी होगी 17 बी। ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब आपकी संख्याएं हो गई। उसके बाद कह रहा है दोनों का लासा। यहाँ पे संख्याओं को हमने मान लिया। अब इसका अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? एलसीएम। एलसीएम में हमने बताया था कि कोई गुणनखंड छोड़ते नहीं हैं, और जो अगर घात में दी गई है तो सबसे बड़ी वाली घात शामिल करते हैं तो छोटी वाली उसमें अपने आप आ जाती है। तो इसके एलसीएम की बात करें तो बताइए, दोनों में 17 है तो एलसीएम में 17 आ जाएगा। उसके बाद गुणनखंड के रूप में ए और बी है, तो ए गुणे बी, ये भी आपका यही क्या होगा? एलसीएम होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम आपको 714 के बराबर दिया गया है। 714 के बराबर दिया गया है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 17 चौका 68, 3 71, 17 दूना 34। तो यहाँ पे ए गुणे बी बराबर हमको मिल गया 42। ए गुणे बी बराबर 42। अब यहाँ पे हम देखेंगे किन दो संख्याओं का गुणा करने पे हमको 42 प्राप्त होगा। किन दो संख्याओं का गुणा करने पे 42 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम जोड़ा बना लेते हैं। अब अगर आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन ये सब चीज़ें आसान होगी तो डायरेक्ट आप उसी जोड़े को पकड़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो हम जो है आपको पूरा जोड़ा बता देते हैं कितना बनेगा। दो संख्याओं की को गुणा करके अगर 42 लाना है, एक कंडीशन आपकी 1 और 42 का गुणा कर सकते हैं, एक ये बन सकता है। दूसरा हमारा बन सकता है 2 और 21 का, एक ये बन सकता है। 2 और 21 का बन सकता है। उसके बाद 14 तियाँ 42 होता है, तो 3 और 14 का बन सकता है। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा। एक आपका 6 सत्ते 42 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, 6 सत्ते 42। उसके बाद आपका 14 तियाँ 42 हो गए। ये आपके 4 जोड़े बने, लेकिन इसमें कंडीशन लगाया है कि प्रत्येक संख्या में कई अंक है? 3 अंक है। प्रत्येक संख्या जो है आपकी वो 3 अंकों की है। आप बताइए, जब इस वाले जोड़े को लेंगे तो यहाँ पे आपको a बराबर 1 दिया गया है। जब a बराबर हम 1 रखेंगे तो एक संख्या हमारी 17 एकन्नम 17 हो जाएगी, जो कि कई अंक की है? 2 अंक की है। लेकिन आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याएं 3 अंक की है, मतलब ये वाला जोड़ा आपका बाहर हो गया है। अगर इसको हम लेना चाहें तो यहाँ बताइए, a बराबर जब आप 2 रखेंगे तो 17 दूना क्या होगा? 34 होगा। यहाँ पे भी एक संख्या हमको 2 अंक की प्राप्त हो रही है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? बाहर होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आइए 3 और 14 की बात करते हैं। यहाँ पे जब आप a बराबर 3 रखेंगे तो एक संख्या आपको 17 तियाँ 51, वो भी 2 अंक की प्राप्त हो रही है। तो 2 अंक की प्राप्त होगी तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या होगा? बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, अगर इसको हम सेलेक्ट करें तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी हमारी 17 गुणे 6, और दूसरी हो जाएगी 17 गुणे बी का मान 7 रखेंगे तो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119। यहाँ पे बताइए, आपको दोनों संख्याएं 3 अंक की मिल रही है तो यही आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। और यही आपको क्या बताना था? यहाँ पे आपको बताना था दोनों संख्याओं का योगफल। अगर संख्या ज्ञात करना होता तो ये हमारी संख्या आ गई। अब इसका हमको योगफल बताना है, तो योगफल का मतलब दोनों को हमको जोड़ना है। जो चीज़ कहेगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। 102 प्लस 119 ये बराबर हो जाएगा आपका 221। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब हम ये आशा करते हैं इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग और बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग और बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग और बात करते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, अनुपात में है। ये आपका प्रश्न है।
3:5 के अनुपात में है तथा इनका लासा 300 है, तथा इनका लासा 300 है। संख्याएं याद कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पे आप बताइए, दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, उसके बाद उनका लासा दिया गया है 300, तो आपको संख्याएं बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट आपको कर देते हैं, संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अनुपात का मतलब अगर यहाँ से आपको संख्या माननी होगी, एक संख्या आपकी 3x होगी तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 5x होगी। ये कैसे होगा, इसको हम लोग करके दिखा देते हैं। जैसे हम लोग करते हैं 4 बटे मान लीजिए 6 करते हैं, 4 बटे क्या करते हैं, 6 करते हैं। यही बटा वाला आपका अनुपात होता है। तो इसको जब हम लोग अगर थोड़ा सा तोड़ें, 2 × 2 और 2 × 3, जब जो दोनों में कॉमन रहता है वो कैंसिल होता है, मतलब ऊपर नीचे जो कटी हुई संख्या है उसको सरल करने के बाद जो आया है वो दोनों में क्या है, समान है। दोनों में क्या है, समान है। तो इसलिए जब हम लोग संख्या अनुपात में दिया गया रहे, संख्या मानना होगा, तो यहाँ पे पहली में x लगा के अगर मान रहे हैं तो दूसरे में भी x लगा के मानेंगे। तो यहाँ पहली संख्या आपकी 3x हो गई तो दूसरी आपकी क्या हो गई, 5x हो गई। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर हमको दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई तो इनका लासा दिया गया है, लासा। अब यहाँ पे संख्याएं 3x और 5x है, तो 3x और 5x का लासा बताइए क्या होगा। अब कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, अब चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। लासा में सभी गुणनखंड शामिल करते हैं, 3 × 5 × x, यही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब यही एलसीएम अगर आपका होगा और यही बराबर है किसके, 300 के। 3×5 = 15, 15 दूना 30, x का मान कितना आ गया, x बराबर 20 आ गया। अब x का मान अगर 20 आ गया तो एक संख्या हमारी 3x है, तो यहाँ से एक संख्या हो जाएगी हमारी 3 × x का मान 20 है, तो 3 बिसैयम 60, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 5x, तो 5 × 20, 20×5 = 100, ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो अनुपात में दिया रहेगा तो यहाँ पे हम x लगा के संख्याओं को मान लेंगे, उसके बाद जो चीज़ें आगे दी गई रहेगी उसी पे हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और देखते हैं। और प्रश्न है आपका, जैसे दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मासा 4 हो तो इनका लासा कितना होगा। यदि इनका मासा 4 हो तो लासा क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है। एलसीएम क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए एलसीएम क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है। यहाँ पे बताइए, अभी हमने बताया अनुपात में अगर दिया गया है तो x लगा के संख्या मान लेंगे। एक संख्या अगर आपकी 5x होगी तो दूसरी आपकी 6x होगी, और इनका आपको मासा दिया गया है। मासा का मतलब, अब आप बताइए, यहाँ पे अगर हमने दोनों संख्याओं को मान लिया तो इसका मासा कितना है, मासा 4 है। मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे हमने संख्याओं को मान लिया, दोनों में कॉमन क्या है, x है। इसका मतलब आपको x बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया। x बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अगर x बराबर 4 दिया गया है तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 5 × 4, ये बराबर 20 के, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 6 × 4, 4 6 चौक 24, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, आप समझ के चलेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग और प्रश्न को देखते हैं और बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 15 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं
दो संख्याओं का मासा 15 है, मासा 15 है। किन्हीं दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका लासा 360 है। उनका लासा 360 है। उनका लासा 360 है। एक संख्या का मान 90 तथा 140 के मध्य हो। एक संख्या का मान 90 तथा 140 के मध्य हो, 90 तथा 140 के मध्य हो, तो हो तो हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। संख्या आपको ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब इसको थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का मासा दिया गया है, उनका लासा दिया गया है। एक संख्या आपको दी गई है, एक संख्या का मान 90 तथा 140 के मध्य में है। ये चीज़ आपको समझना है कि एक संख्या का मान 90 तथा 140 के क्या है, मध्य है। एक संख्या का मान 90 तथा 140 के मध्य में है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर मासा आपको 15 दिया गया है तो संख्या हमने मान लिया 15A, तो दूसरी हमारी होगी 15B। ये आपको समझ में आ रहा होगा। लासा, इन दोनों का एलसीएम अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15AB, यही एलसीएम होगा। और ये बराबर किसके दिया गया है, 360 के दिया गया है। 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 6 36, 60 हुआ, 15 चौका 60। तो A गुणे B बराबर क्या आ गया, 24। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि एक संख्या का जो मान है वो 90 और 140 के मध्य में है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जोड़ा हम बनाते हैं। अगर संख्याओं का गुणा की बात करें तो किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 24 आएगा। जोड़ा बनाए तो 1 और 24 का बनेगा एक ठो, दूसरा बनेगा 2 और 12 का, ये बाहर हो जाएगा, अभी बता रहे हैं। तीसरा बनेगा 3 और 8 का, 3 और 8 का, 3 अठे 24, उसके बाद 4 और 6 का, 4 और 6 का, 4 6 का हो गया। उसके बाद 8 3 24, ये सब हो गए, 4 जोड़े बन रहे हैं। लेकिन ये जोड़ा आपका इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ जा रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों बाहर हो गए। अब एक संख्या का मान 90 और 140 के मध्य में है। अब इस जोड़े को हम लेते हैं। पहला जोड़ा जो हमारा 1 और 24 का है, इसको जब हम लेंगे तो हमारी एक संख्या हो जाएगी 15A। ए का मान 1, ये 15 आया। और दूसरी संख्या होगी हमारा 15 गुणे 24। इसको करिए, 15 चौका 60, 15 दूना 30 और 6 36। क्या एक संख्या 90 और 140 के बीच में है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये जोड़ा भी आपका नहीं होगा। अब दूसरा जोड़ा हमारा क्या बच रहा है, 3 और 8 का, इसको लीजिए। जब 3 और 8 का जोड़ा लेंगे तो यहाँ पे एक संख्या होगी हमारी 15 गुणे ए का मान 3 रखेंगे तो 15 3 45। और दूसरी संख्या होगी हमारी 15 गुणे 8, 15 अट्ठे 15 गुणे 8, 15 अट्ठे 120। अब इस जोड़े को जब हमने रखा तो एक संख्या 90 और 140 के क्या हो रही है, मध्य में आ रही है। जब मध्य में आ रही, इसका मतलब यही वाला जोड़ा हमारा सही होगा। और यही जोड़ा सही होगा तो यहाँ से जो संख्याएं प्राप्त होगी वो आपकी सही होगी। तो एक संख्या आपको प्राप्त हो गई 45, दूसरी प्राप्त हो गई 140, यहाँ से 120। तो यहाँ से आप चीज़ों को देख के चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट हुई होगी। अब कोई, हमको लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। चलिए, तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम अगर होती है तो आप नीचे कमेंट में जो है उसमें आप लोग जो कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप वहाँ जो है मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से
अब इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। हमने आपको इस तरह के प्रश्नों को लगभग जितने टाइप बनते हैं उस पे हमने बात भी की, उस पे हमने आपको कराया और चीज़ों को स्पष्ट भी कराया। चलिए अब कुछ प्रश्न और देखते हैं थोड़ा सा हट के, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, कुछ एक दो प्रश्न और करते हैं। एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा क्रमशः 12 मीटर तथा 6.3 मीटर है, 6.3 मीटर है। इसमें बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है। इसमें बड़े से बड़े वर्गाकार आकार की टाइल्स बिछाई जानी है, टाइल्स बिछाई जानी है, वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है। ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, इसमें दो बात कर रहा है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक टाइल्स की भुजा की लंबाई, प्रत्येक टाइल्स के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ रहा है कम से कम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। दूसरा आपसे पूछ रहा है कम से कम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, टाइल्स की आवश्यकता होगी, ये आप समझिए। इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई जो है, कमरा आपका ज़्यादातर वर्गाकार आयताकार होता है, तो आयताकार हो या वर्गाकार हो आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उसमें वर्गाकार जो है टाइल्स हमको बिछानी है। आगे हम लोग बात करेंगे। वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। लंबाई चौड़ाई उसमें सब क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कमरा है उसकी लंबाई आपको दी गई है, लंबाई की बात कर रहा है 12 है, और चौड़ाई की बात कर रहा है कितना है, चौड़ाई आपका 6.3 है। ये है। अगर ये है आपका, अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ठीक है लंबाई चौड़ाई हो गया। अब इसमें क्या है, वर्गाकार टाइल्स बिछानी है कमरे में, तो वर्गाकार टाइल्स में बताइए उसकी क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई जब बिछाएंगे बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। जब दोनों संख्याएं पूरा पूरा कटेंगी तभी वो टाइल्स बराबर बैठेगी। तो इस दोनों को काटे संख्या बड़ी से बड़ी, क्योंकि कम से कम टाइल्स लगाना है तो भुजा आप बड़ी से बड़ी रखेंगे। इसका दोनों को काटने के लिए कौन सी संख्या दोनों को काटेगी, इसका दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो निकालेंगे वही हमारी वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो 12 और 6.3 है। तो अभी जो है इसका अगर हमको मासा निकालना है तो दशमलव वाली संख्याओं का शायद इसको हम लोग चर्चा भी नहीं किए, अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इसका अगर हमको मासा निकालना है दशमलव वाली संख्याओं का, तो हम करते क्या हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ अंक बराबर कर लेते हैं। जैसे ये आपका 12 है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 0 ये बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ये। और उसके बाद आपका 6.3। अब इसका अगर हमको मासा निकालना है तो हम जो है दशमलव को हटा देंगे, हटा के मासा निकाल लेंगे। जो मासा आएगा उसमें फिर उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे, मतलब हमको 120 और
63 का या CF निकाल लेते हैं मासा। तो कॉमन क्या है, इसको हम लोग काटेंगे अगर तो 15 × 8 = 120, 15 × 8 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 9 × 7 है आपका ये। आप बताइए, 3 इसमें प्राप्त होगा, इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 8, ये आपका 3 × 3 × 7। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 3 है। कॉमन क्या है, 3 है। कॉमन अगर 3 है तो आप बताइए इस दोनों का मासा कितना आ गया, CF आ गया 3 आ गया, या CF जो 3 आ रहा है उसमें कई अंक पे दशमलव लगाएंगे, या CF निकालने के बाद एक अंक पे दशमलव हटा के लगाए हैं तो आपका या CF हो जाएगा 0.3, या CF क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब जो हम लोग वर्ग की बात करेंगे, उस वर्ग की वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितनी होगी। यहाँ पे हमको मिल गया वर्गाकार टाइल्स की भुजा। टाइल्स की जो भुजा होगी हमारी, वो होगी 0.3 मीटर। 0.3 क्या होगी, मीटर होगी। 0.3 मीटर होगी। ये आपका एक में आपको बताना था कि भुजा की लंबाई, टाइल्स के भुजा की लंबाई तो वर्गाकार है, उसका जो मासा आएगा वो दोनों को काटेगा। इसका मतलब वही जो है वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई होगी। अब ये 0.3 मीटर आया, ये हमारे पहले का आंसर हो गया। अगर इसी को सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया रहे तो सेंटीमीटर में दिया रहे तो इसमें 0.3 में 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे 100 तिहाई 300, और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे 30 आ गया। इसका मतलब इसको हम 30 सेंटीमीटर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पहले का हो गया। अब दूसरा आपको ये बताना है कि इसमें जो है कितने टाइल्सों की संख्या बतानी है। क्या बताना है, टाइल्सों की संख्या बतानी है। टाइल्स की अगर आपको संख्या बतानी है, इसके बाद थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। टाइल्स की संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपको बताना है टाइल्सों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स के क्षेत्रफल से पूरे कमरे के क्षेत्रफल को जब भाग करेंगे तो टाइल्स की संख्या मिल जाएगी। कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई है। आप बताइए, यहाँ से कमरे का क्षेत्रफल, कमरा लंबाई चौड़ाई दी गई है तो उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 12 × 6.3 बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स आपकी वर्गाकार है, टाइल्स कैसी है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे हमने टाइल्स जो वर्गाकार है उसकी भुजा 0.3 मीटर निकाले हैं। तो आप बताइए, उस टाइल्स के जो वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा का 2 बार गुणा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक, ठीक एक अंक पे 0, एक आपका 10 बढ़ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, 3 से काटेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए 21 चौक क्या होगा, 84 होगा। उसके बाद 10 आपका गुणा है तो आपको टाइल्सों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 840 प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम ये आशा करते हैं कि ये भी आपको कोई आपको समस्या नहीं होगी, ये भी आपका क्या हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। चलिए आगे हम लोग एक प्रश्न और बात करते हैं, एक प्रश्न और बात करते हैं उसके बाद। आगे हम लोग बात करते हैं एक प्रश्न, 1400 टाफियां और 1925 बिस्किट। क्वेश्चन है आपका, 1400 टाफियां और 1925
बिस्किट बिस्किट अधिकतम कितने विद्यार्थियों के मध्य अधिकतम कितने विद्यार्थियों के मध्य बराबर 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 बांटे जा सकते हैं। ये आप समझिए, 1400 टॉफी है, उसके बाद 1925 बिस्किट है। इसको कह रहा है अधिकतम कितने विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम का मतलब महत्तम। तो जो बराबर बराबर बांटना है तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तभी तो बराबर बराबर बंट पाएगा। तो ऐसी संख्या लेना है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 1925 इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ जब निकालेंगे तो जो आएगा वही आपका बराबर बराबर बंटने वाली क्या होगी, अधिकतम विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं, वही आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इसका हमको मासा ज्ञात करना है। मासा का मतलब इसका है तो आप फैक्टर करिए। कई तरीके हम आपको बता चुके हैं, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तुरंत। जैसे ये है आपका, इसको 14 गुणे 100 लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2, और 100 है आपका, 100 को लिख सकते हैं 25 गुणे 4। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन जब आप करते चलेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आती चली जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे इसको काटें तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 580, 1090, 292, 17 हुआ। फिर 25 से काटेंगे तो 175, 25 सत्ते 175, मतलब 77 गुणे 25 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 77 गुणे 25 लिख सकते हैं। ठीक, अब आप बताइए, दोनों में जो कॉमन होगा वही मासा होगा, दोनों में 25 कॉमन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 7। जब 11 गुणे 7 लिखेंगे दोनों में कॉमन 7 भी प्राप्त हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ आ गया 25 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 175। अब 175 मासा आ गया, तो यही आपकी वह अधिकतम कितने विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर बांटी जाएगी। तो अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 175, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है लगभग जितने टाइप आपके जितने बन सकते हैं उस पर हमने बात कर ली। थोड़ा सा एक बचा हुआ एक दो प्रश्न उस पर हम लोग कर लेते हैं। एक आपका अगर पॉइंट में आ जाए उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, बस थोड़ी सी चीज़ है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं जिससे आपको कोई चीज़ आपका छूटे नहीं। जैसे आपका क्वेश्चन है 3.75 और 3.75 और कोई संख्या ले लेते हैं 7.25, 7.25, इसका अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना हो, आप बताइए, इसका हमको अगर एलसीएम दशमलव वाली संख्या का ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव को दाहिनी तरफ अंकों को अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। इसके दाहिनी तरफ अंक बराबर है, तो अंक यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे 375 और 725 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें एलसीएम के कई अंक के पहले, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव था तो एलसीएम के बाद 2 अंक पे क्या करेंगे, 2 अंक जो है इधर दशमलव लगा देंगे, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से अगर एचसीएफ निकालना होगा, इसको एक करके देख लेते हैं। इसका एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना होगा, इसको तोड़ते हैं, 25 से कटेगा, 25 से करना 25, 5 30 और 7 17 125 और 25 पंचे 125, तो 15 गुणे 25 हो गया। ये आपका हो गया 25 दूना 50, उसके बाद 22 72 होगा, 22 225 हुआ, बाया उसके बाद 25 नवैया 225, ये आपका 29 गुणे 25। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में क्या है 25 है,
तो एक एलसीएम में 25 आ गया, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद आपका 29 है। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। इसको करेंगे तो 15 नौइयाँ 135, 13, 15 दूना 30, 30 और 13 43 गुणे 25। इसको करते हैं 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75 और 12, 75 और 2 77, 10 87, हासिल 8, 25 चौका 100, 100 और 4 आप जोड़ेंगे 104, ये आ गया। कई अंक पे दशमलव लगाएंगे एलसीएम आने के बाद? 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 104.775, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से एचसीएफ निकालना होगा, तो अगर दशमलव के दाहिनी तरफ अंक बराबर नहीं रहेंगे तो उसको हम लोग बराबर कर लेंगे, उसके बाद जो है उसका एचसीएफ निकाल के उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब हम आशा करते हैं कि आप जो जितना बता दिया गया है इतना करने के बाद आप किसी भी बुक से कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।